सी रिलेट्स टू योर डिस्ट्रिक्ट। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो जिनके बारे में आप पढ़ने जा रहे हो, ये यू कैन सी हर पिक्चर ऑल्सो, शी इज फ्रॉम योर डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी। समझ रहे हैं? ये रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट से रिलेट करती हैं और उनकी कहानी है ये। Think for a while and make a list of 3 to 5 persons you idolize. Idolize का मतलब होता है कि 3 से 4 व्यक्ति आप सोचिए जिसको आप अपना आइडल समझते हैं। आइडल समझना मतलब आप अपना पथ प्रदर्शक मानते हैं, जिनके रास्ते पर आप चलना चाहते हैं, आप अपने लिए आदर्श मानते हैं। ऐसे व्यक्ति खोजिए, सोचिए 3 से 5 आदमी, और एडमायर या आप जिनकी प्रशंसा करते हैं वेरी मच फॉर देयर अचीवमेंट्स। उन्होंने क्या जीवन में प्राप्त किया, उनके उस अचीवमेंट्स के लिए आप उनकी प्रशंसा करते हैं। ठीक है? योर आइडल्स मे बी फ्रॉम एनी स्फीयर ऑफ लाइफ। वो जीवन के किसी क्षेत्र से हो सकते हैं, वो जरूरी नहीं है कि किसी एक क्षेत्र से आप चुने। पढ़ने वाले ही बहुत बड़े बड़े पढ़ने वाले हों वही चुने, जरूरी नहीं है। आप चाहेंगे तो आप फिल्म से भी चुन सकते हैं, आप चाहें तो क्रिकेट वर्ल्ड से चुन सकते हैं। इट्स योर चॉइस, ये आपकी चॉइस है, आपकी इच्छा होगी कि आप किसको चूज करते हैं, जो आपको पसंद आता है। और फिर एक बात जो इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो आप क्यों चाहते हैं। आइडलाइज मतलब एडमायर, लव ग्रेटली और एक्सेसिवली, आप बहुत प्रशंसा करते हैं उनकी। तो स्पोर्ट्स से, मेडिसिन से, मीडिया से, कोई आर्ट में बहुत अच्छा कर रहा है वो भी आपका आइडल हो सकता है। कोई कल्चर से रिलेटेड अगर व्यक्ति बहुत बढ़िया कर रहा है तो वो भी आपका आइडल हो सकता है। ठीक है? योर टीचर विल देन डिस्कस योर चॉइस विद यू टू फाइंड आउट। फिर आपके टीचर अलग अलग बच्चों से मिलाएंगे और फिर आपके चॉइस को डिस्कस करेंगे। चलिए, दैट इज द वर्क टू डू इन क्लास। नाउ आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम 1। The only woman in the world who has scaled, scale का मतलब होता है जीतना। स्केल मतलब जीतना। आप देखेंगे यहां भी आपके बुक में भी मीनिंग दिया होगा, तो आप उसको भी देखते रहें। स्केल का मतलब होता है विन करना, चढ़ाई पूरी करनी। तो माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई 2 बार पूरी करने वाली, 2 बार, एक बार नहीं 2 बार पूरी करने वाली ये महिला है, 2 बार। Born in a society, एक ऐसे समाज में जिनका जन्म होता है where the birth of a son was regarded as a blessing, जहां परिवार में अगर लड़के का जन्म होता है तो उसको एक आशीर्वाद के तौर पर माना जाता है, भगवान का आशीर्वाद समझा जाता है, ब्लेसिंग समझी जाती है, एक शुभ लक्षण माना जाता है। एंड ए डॉटर, और बेटी, थॉट दो नॉट कंसीडर्ड अ कर्स। ये अलग बात थी कि बेटी का भी जन्म कोई कर्स नहीं माना जाता था, कोई ये नहीं माना जाता था कि एक बड़ा अभिशाप है, ऐसा नहीं माना जाता था। वाज नॉट जनरली वेलकम, लेकिन उसका वेलकम नहीं किया जाता था, उसका बहुत ज्यादा उसको उत्सव मनाना ऐसा नहीं करते थे। When her mother was expecting संतोष, यानी जब उसकी माँ संतोष के आने की प्रतीक्षा कर रही थी, मतलब ये कि संतोष का जन्म अभी नहीं हुआ था, संतोष के आने की प्रतीक्षा कर रही थी। ट्रैवलिंग होली मैन, ऐसे ही एक घूमते हुए साधु उनके दरवाजे पर आते हैं, घूमने वाले वो साधु दरवाजे पर आते हैं। गिविंग हर हिज ब्लेसिंग, और अपना आशीर्वाद देते हैं। assumed that she wanted a son, ये सोचकर वो आशीर्वाद देते हैं कि शायद वो बेटा चाहती होगी कि बेटे का जन्म हो, तो वो ये आशीर्वाद देते हैं, बेटे होने का आशीर्वाद देते हैं। बट टू एवरीवन्स सरप्राइज, लेकिन सबको आश्चर्य लगता है, तब वहां पर सभी आश्चर्यचकित रह जाते हैं इस बात पर
जब ये सुनने में आता है कि अनबॉर्न चाइल्ड्स ग्रैंड मदर, कि इस अनबॉर्न अजन्मे इस बच्चे की दादी, चाइल्ड्स ग्रैंड मदर, हु वॉज स्टैंडिंग क्लोज बाय, जो पास में ही खड़ी थी, नजदीक ही खड़ी थी, टोल्ड हिम दैट दे डिड नॉट वांट अ सन, कि वो उनको बेटा नहीं चाहिए, उनको बेटा नहीं चाहिए। द हॉली मैन वॉज ऑल्सो सरप्राइज्ड, वो साधु जो थे वो भी आश्चर्यचकित रह गए, उनको भी आश्चर्य लगा कि ये आशीर्वाद क्यों नहीं, वो मना क्यों कर रही है। नेवरदिलेस, फिर भी, ही गेव द रिक्वेस्टेड ब्लेसिंग, उन्होंने जो रिक्वेस्ट किया था, बच्चे की दादी ने जो रिक्वेस्ट किया था, उस ब्लेसिंग को, उस आशीर्वाद को उन्होंने दे दिया। एंड एज डेस्टिनी वुड हैव इट, और जैसा कि भाग्य ने सोच रखा था, जैसा कि भविष्य ने निर्धारण कर रखा था, द ब्लेसिंग सीम्ड टू वर्क, कि शायद उनका आशीर्वाद काम किया। संतोष वॉज बोर्न द सिक्स्थ चाइल्ड इन अ फैमिली विद 5 सन्स। तो 5 लड़कों के परिवार में संतोष छठे बच्चे के रूप में जन्म लेती है, एक बच्ची के रूप में जन्म लेती है, एक लड़की के रूप में जन्म लेती है। विद अ फैमिली ऑफ 5 सन्स, जहां 5 बेटे पहले से थे, एंड अ सिस्टर टू 5 ब्रदर्स, और ये 5 भाइयों की एक बहन के रूप में जन्म ली। शी वॉज बोर्न इन द स्मॉल विलेज ऑफ जोनियावास ऑफ रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा। आपके राज्य हरियाणा के रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के जोनियावास नाम के गांव में इनका जन्म हुआ। आप में से शायद किसी को पता भी होगा, किसी का रिलेशनशिप वहां हो सकता है। द गर्ल वॉज गिवन द नेम संतोष, लड़की का नाम रखा गया संतोष, विच मीन्स कंटेंटमेंट। अब संतोष शब्द का मतलब होता है कंटेंटमेंट, यानी हम परिपूर्ण हैं हर प्रकार से। हिंदी में कहते हैं ना संतोष आ जाना, तो संतोष होने का मतलब है कि परिपूर्ण, हम अपने मन में पूरी तरह से संतुष्ट हैं, संतुष्ट, कंटेंटमेंट। बट संतोष वॉज नॉट ऑलवेज कंटेंट विद हर प्लेस इन अ ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ। लेकिन जो समाज का जो ट्रेडिशनल, परंपरावादी जो समाज था, उसमें वो अपने आप को खुश नहीं देख पाती थी, उसे वो समाज बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लगता था। She began living life on her own terms, और अपने तरीके से वो जीवन जीना उसने शुरू कर दिया। जीवन जीने का जो उसका तरीका था, उसने वो अपने तरीके से जीने के बारे में सोचा, जिसमें किसी की दखलंदाजी, न समाज की, न परिवार की, जो उसका खुद से मन करे, जो खुद को अच्छा लगे, उस तरीके से वो जीवन जीना चाहती थी। Where other girls wore traditional Indian dresses, जहां पे बाकी की लड़कियां ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहनना पसंद करती थी, यानी उनको ट्रेडिशनल, परंपरावादी जो उनके लिए, लड़कियों के लिए कपड़े होते हैं वो पहनाया जाता था या उनको पहनना पड़ता था। संतोष प्रेफर्ड शॉर्ट्स, और संतोष वहां पर शॉर्ट्स पहनती थी। शॉर्ट्स, शी लाइक टू वियर शॉर्ट्स, वो शॉर्ट्स पहनना पसंद करती थी। लुकिंग बैक शी सेज नाउ, और उस परिस्थिति को याद करते हुए वो कहती है, लुकिंग बैक का मतलब पीछे, पास्ट में जाके सोचना, और सोचते हुए वो कहती है, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आई वॉज क्वाइट डिटरमिन्ड दैट इफ आई चूज अ करेक्ट एंड रैशनल पाथ। वो कहती है कि मैं शुरू से ही मैंने मन बना लिया था कि मैं डिटरमिन्ड थी, मैं पूरी तरह से आश्वस्त थी, डिटरमिन्ड थी, आश्वस्त थी पूरी तरह से, कि अगर मैं सही रास्ता चुनती हूँ, करेक्ट रास्ता चुनती हूँ, एक न्यायोचित रास्ता चुनती हूँ, रैशनल पाथ चुनती हूँ, द अदर्स अराउंड मी हैड टू चेंज नॉट मी, तो दूसरों को बदलना पड़ेगा, मुझे नहीं। संतोष पेरेंट्स वर affluent लैंडलॉर्ड्स, संतोष के जो माता पिता थे वो affluent लैंडलॉर्ड्स थे। लैंडलॉर्ड्स मतलब उनके पास कमी नहीं थी किसी चीज की, धनी मानी थे, हर चीज उनके पास था, काफी समृद्ध। affluent का मतलब होता है समृद्ध, है ना, वेल्दी, रिच, हर चीज से परिपूर्ण। Who could afford to send their children to the best schools, जो अपने बच्चों को
अच्छे से अच्छे स्कूल में भेज सकते थे, बेस्ट से बेस्ट स्कूल में भेज सकते थे, इवन टू द कंट्रीज कैपिटल, यहां तक कि देश की राजधानी दिल्ली, दिल्ली बिल्कुल सटा हुआ है, ज्यादा दूरी नहीं है दिल्ली पे, तो वहां भी भेज सकते थे, न्यू दिल्ली भेज सकते थे, विच वॉज क्वाइट क्लोज बाय, बट इन लाइन विद द प्रिवेलिंग कस्टम इन द फैमिली, लेकिन परिवार में जो परंपरा से सब कुछ चला आ रहा था उसके अनुसार संतोष हैड टू मेक डू विद द लोकल विलेज स्कूल, संतोष को वही लोकल विलेज के स्कूल में, पास की गांव के स्कूल में ही जाना पड़ा। सो शी डिसाइडेड टू फाइट द सिस्टम इन हर ऑन क्वाइट वे, तो उसने सिस्टम से जो एक लड़ाई थी उसकी, उसको अपने तरीके से उसने लड़ने का सोचा। फाइट द सिस्टम इन हर ऑन क्वाइट वे, व्हेन द राइट मोमेंट अराइव्ड, जब सही पल आया, सही पल आया यानी कि सही समय का वो को परखती रही कि कौन सा सही समय आएगा जब वो अपना निर्णय के बारे में इस तरह से फाइट करेगी, निर्णय पर अडिग हो जाएगी। और लेकिन क्वाइट वे, बिल्कुल शांत होकर चुपचाप तरीके से वो सब कुछ सोचती रही। एंड द राइट मोमेंट केम, और वो सही पल कब आया? व्हेन शी टर्न्ड 16, जब वो 16 वर्ष की हुई। एट 16 मोस्ट ऑफ द गर्ल्स इन हर विलेज, 16 वर्ष की अवस्था में उसके गांव की ज्यादातर लड़कियों का यूज्ड टू गेट मैरिड, उनकी शादियां हो जाया करती थी। संतोष वाज ऑल्सो अंडर प्रेशर फ्रॉम हर पेरेंट्स टू डू द सेम, संतोष के ऊपर भी दबाव पड़ रहा था, उनके पेरेंट्स का, उनके माता पिता का दबाव था कि वो भी ऐसा ही करे। अ मैरिज एज अर्ली एज दैट वाज द लास्ट थिंग ऑन हर माइंड, और जहां तक मैरिज की बात थी, ये उसके दिमाग में सबसे अंतिम चीज थी, जो सबसे अंतिम सोच थी। She had to do a lot many things before the marriage, यानी मैरिज से पहले उसने बहुत कुछ सोच रखा था कि उसको क्या क्या करना है, तो काफी कुछ वो सोच रखी थी। तो मैरिज उसके दिमाग में सबसे अंतिम चीज थी। She threatened her parents that she would never marry, उसने धमकी भी दी अपने माता पिता को कि वो कभी शादी नहीं करेगी। If she did not get a proper education, अगर उसको सही शिक्षा नहीं दी गई, अगर उससे शिक्षित नहीं किया गया, तो वो कभी भी प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिला तो शादी नहीं करेगी वो कभी भी। She left home, वो घर भी छोड़ दी, and got herself enrolled in a school in Delhi, और दिल्ली आकर एक स्कूल में उसने अपना नाम भी लिखवा लिया। When her parents refused to pay for her education, जब पेरेंट्स ने मना किया कि वो एजुकेशन के लिए कोई पैसा नहीं देंगे, घर से कोई पैसे की मदद नहीं करेंगे, she politely informed them, तो उसने बड़ी विनम्रता पूर्वक उनको ये कहला भेजा, ये कहवा दिया, of her plans to earn money, कि वो पैसे किस तरह से कमाएगी। earn money by working part time to pay her school fees, कि स्कूल का फी देने के लिए वो पार्ट टाइम जॉब करेगी, पार्ट टाइम जॉब करेगी वो। राइट गाइस, समझ में आ रहा है? हर पेरेंट्स देन एग्रीड, तब उसके पेरेंट्स हार मान गए। वो क्या करते, उनको मानना पड़ा, समझना पड़ा। हर पेरेंट्स देन एग्रीड टू पे फॉर हर एजुकेशन, विशिंग ऑलवेज टू स्टडी ए बिट मोर, हमेशा उसे पढ़ाई में कुछ अलग करने की इच्छा होती थी, कुछ अलग कर दिखाने की। एंड विद हर फादर स्लोली गेटिंग यूज्ड टू हर अर्ज फॉर मोर एजुकेशन, और धीरे धीरे उसके पिताजी भी मानने लग गए थे, उसकी जो इच्छा थी, पढ़ाई करने की इच्छा थी, उसको वो मानने लग गए थे। संतोष पास द हाई स्कूल एग्जामिनेशंस, संतोष हाई स्कूल एग्जामिनेशन पास कर गई, एंड वेंट टू जयपुर, और जयपुर चली गई। शी ज्वाइंड महारानी कॉलेज, उसने महारानी कॉलेज ज्वाइन किया, एंड गॉट ए रूम इन कस्तूरबा हॉस्टल, और कस्तूरबा हॉस्टल में उसने एक कमरा भी ले लिया। संतोष रिमेंबर, संतोष याद करते हुए कहती है, कस्तूरबा हॉस्टल फेस द अरावली हिल्स, कस्तूरबा हॉस्टल के ऑपोजिट में अरावली की पहाड़ियां थी। वो कहते हैं कि आई यूज्ड टू वॉच विलेजर्स फ्रॉम माई रूम, अपने कमरे से मैं देखती थी गांव वालों को, विलेजर्स को,
गोइंग अप द हिल एंड सडनली वेनिसिंग आफ्टर ए वाइल, पहाड़ी के ऊपर चढ़ना और फिर अचानक गायब हो जाना। वन डे आई डिसाइडेड टू चेक इट आउट माई सेल्फ, मैंने एक दिन खुद से वहां जाके देखने का सोचा। आई फाउंड नोबडी एक्सेप्ट ए फ्यू माउंटेनियर्स, वहां पर कुछ माउंटेनियर्स के अलावा पहाड़ पर चढ़ने वाले जो लोगों का दल था उसके अलावा और कोई वहां नहीं मिले। आई आस्क्ड इफ आई कुड ज्वाइन देम, मैंने उनसे पूछा भी कि क्या हम उनको ज्वाइन कर सकते हैं। टू माई प्लेजेंट सरप्राइज, और मुझे आश्चर्य लगा, मेरे लिए ये आश्चर्य की बात थी कि दे आंसर्ड इन द अफर्मेटिव। अफर्मेटिव मतलब हाँ, उनका जवाब हाँ में था। एंड मोटिवेटेड मी टू टेक टू क्लाइंबिंग, और मुझे प्रेरित भी किया कि मैं क्लाइंबिंग सीखूं, क्लाइंबिंग करूं। देन देयर वाज नो लुकिंग बैक फॉर दिस डिटरमिन्ड यंग गर्ल, फिर इस दृढ़ निश्चयी लड़की के लिए पीछे मुड़कर देखने जैसा कुछ भी नहीं रह गया था। शी सेव्ड मनी, उसने पैसे जमा किए, एंड एनरोल्ड इन ए कोर्स एट उत्तर काशीज नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, उत्तर काशी के नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में उसने दाखिला ले लिया, यानी अपना नाम एनरोल करवा लिया, एडमिशन करवा लिया। वो कहते हैं कि माय कॉलेज सेमेस्टर इन जयपुर, जयपुर का कॉलेज का जो उसका सेमेस्टर था, यानी समय खंड जो था वो पूरा हो रहा था इन अप्रैल, बट इट एंडेड ऑन द 19th ऑफ मे, लेकिन ये किसी कारणवश 19th मई को समाप्त हुआ। एंड आई वॉज सपोज टू, ये आई जो है वही संतोष यादव खुद बता रही है, इसलिए वो कहते हैं कि एंड आई वॉज सपोज टू बी इन उत्तर काशी, और मुझे उत्तर काशी पहुंचना था, उत्तर काशी पहुंचना था, सपोज टू बी इन उत्तर काशी ऑन द 21st, और 21st को वहां पहुंचना था। सो आई डिड नॉट गो बैक होम, इसलिए घर जाने का प्रश्न ही नहीं था। इंस्टेड आई हेडेड स्ट्रेट फॉर द ट्रेनिंग, घर जाने की बजाय उसने सीधा वहां से ट्रेनिंग में ही जाने का, यानी उत्तर काशी जाने का उसने मन बना लिया। ओके गाइस, आई हैड टू राइट अ लेटर ऑफ एपोलॉजी, और क्षमा मांगते हुए उसने एक पत्र लिखा अपने फादर को। विदाउट हुज परमिशन आई हैड गॉट माई सेल्फ एनरोल्ड एट उत्तर काशी, जिनके परमिशन के बिना ही उसने उत्तर काशी में अपना दाखिला ले लिया था। देयर आफ्टर, उसके बाद संतोष वेंट ऑन एन एक्सपेडिशन एवरी ईयर, हर साल वो ऐसे एक्सपीडिशन पर, ऐसे अभियान पर वो निकलती थी। हर क्लाइंबिंग स्किल्स मैच्योर्ड रैपिडली, और तेजी से उसकी जो क्लाइंबिंग स्किल थी, यानी पहाड़ पर चढ़ने की जो उसकी ये क्षमता थी, वो लगातार मैच्योर होती रही, मजबूत होती रही। ऑल्सो सी डेवलप्ड अ रिमार्केबल रेसिस्टेंस टू कोल्ड एंड द एल्टीट्यूड, इसके अलावा वो कोल्ड से और एल्टीट्यूड, ऊंचाई पे चढ़ने की जो क्षमता होती है उसको भी वो डेवलप करती गई। रेसिस्टेंस का मतलब होता है ऐसी परिस्थिति में आपकी बॉडी कितना उन चीजों को सहन कर पाती है, आपकी बॉडी में कितनी क्षमता होती है, तो उस क्षमता को वो बढ़ाने के लिए जो भी प्रयास कर सकती थी वो करने लगी। इक्विप्ड विद एन आयरन विल, और देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बात बता रहा है कि क्या क्या चीजें होती हैं। इक्विप्ड विद एन आयरन विल, विल कैसी होनी चाहिए, किसी चीज को अगर करने की आपके अंदर इच्छा है तो बिल्कुल लोहे सा, आयरन के जैसा सख्त आपका व्यवहार होना चाहिए। इस मामले में आपकी सोच जो है सो ऐसी होनी चाहिए। इसके अलावा फिजिकल एंड्योरेंस, शारीरिक रूप से सहन शक्ति हो, उन सभी परिस्थितियों को सहन करने की क्षमता हो। एंड एन अमेजिंग मेंटल टफनेस, और मानसिक रूप से भी आप बहुत कठोर हो उन चीजों को करने के लिए। शी प्रूव्ड हरसेल्फ रिपीटेडली, और वो बार बार, संतोष यादव ने बार बार इस चीज को प्रूव किया, इस चीज को बार बार उसने साबित किया। द कल्मिनेशन ऑफ हर हार्ड वर्क, और उसके इसी कठोर जो परिश्रम था उसका क्या परिणाम निकला, और उसकी सिंसेरिटी, वो जो लगी रही, सिंसियर वर्क करती रही, लगातार उस काम को करती रही। 1992 में ये आया सामने कि जस्ट 4 years आफ्टर शी हैड शाइली आस्क्ड द अरावली माउंटेनियर्स, और ये बस 4 साल पहले ही तो उसने पूछा था उन अरावली पहाड़ी के माउंटेनियर्स से, ये पूछा था, वो भी शर्माते हुए, संकोच करते हुए उसने पूछा था कि क्या वो ज्वाइन कर सकती है।
इफ सी कुड ज्वाइन देम, कि क्या उनके साथ वो हो सकती है, उनका साथ ले सकती है। एट बेयरली 20 ईयर्स ऑफ एज, और मात्र 20 वर्ष की अवस्था में, मात्र वो 20 वर्ष की अवस्था थी कि संतोष यादव स्केल्ड माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई उसने पूरी की, उसको जीत लिया, बिकमिंग द यंगेस्ट वुमन इन द वर्ल्ड टू अचीव द फीट। और इस कार्य को संपन्न करने वाली 20 वर्ष की सबसे कम उम्र की, ये विश्व की सबसे कम उम्र की महिला साबित हुई। सबसे कम उम्र के में माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाली महिला यही है। इफ हर क्लाइंबिंग स्किल्स, फिजिकल फिटनेस एंड मेंटल स्ट्रेंथ इम्प्रेस्ड हर सीनियर्स, उसके जो सीनियर्स लोग थे जिन्होंने उनको सिखाया था या उनके साथ एक्सपेडिशन पे उस अभियान में गए थे, तो वो लोग संतोष के जो क्लाइंबिंग स्किल है, यानी कि चढ़ने की जो उसके अंदर अद्भुत जो प्रवृत्ति है, उसको उन्होंने सराहा। और इसके अलावा उसकी जो फिजिकल फिटनेस है, शारीरिक रूप से वो इतनी फिट है, और मानसिक रूप से जो उसके अंदर स्ट्रेंथ है, मानसिक शक्ति है, ये सब अपने उनके उसके सीनियर्स को प्रभावित करते हैं। हर कंसर्न फॉर अदर्स, इसके अलावा जो बाकी के साथी हैं उसके लिए जो उसकी सोच है, उसका जो कंसर्न है, ये भी प्रभावित करता है उनको। कंसर्न फॉर अदर्स एंड डिजायर टू वर्क टुगेदर, और एक साथ काम करने की इच्छा। विद देम फाउंड हर ए स्पेशल प्लेस इन द हार्ट्स ऑफ फेलो क्लाइंबर्स। और इस सब की वजह से जो उसके साथी जो होते हैं, जो पहाड़ पे चढ़ने वाले साथी होते थे, उनके दिल में एक खास स्थान संतोष यादव का बन गया। ड्यूरिंग द 1992 एवरेस्ट मिशन, और फिर 1992 का जो एवरेस्ट मिशन था, संतोष यादव प्रोवाइडेड स्पेशल केयर टू अ क्लाइंबर। जो उनके साथी वो जो चढ़ाई कर रहे थे, क्लाइंबर थे जो साथी चढ़ाई कर रहे थे, हु ले डाइंग एट द साउथ कोल, जो साउथ कॉल एक पॉइंट है साउथ कॉल पे, वहां पर वो मृत अवस्था में लगभग थे। शी वॉज अनफॉर्चुनेटली अनसक्सेसफुल इन सेविंग हिम, उनकी लाइफ तो वो नहीं बचा सकी, दुर्भाग्य से उनकी लाइफ नहीं बचा सकी। हाउएवर शी मैनेज्ड टू सेव अनदर क्लाइंबर, लेकिन एक दूसरे जो और पहाड़ पर चढ़ने वाले थे, उनका नाम था मोहन सिंह। मोहन सिंह हु वुड हैव मेट विद द सेम फेट, उनकी भी शायद यही हश्र होती, उनका भी यही होना था, वो भी मर जाते। हैड सी नॉट शेयर्ड हर ऑक्सीजन विद हिम, अगर उसने हैड सी नॉट शेयर्ड, अगर उसने ऑक्सीजन उनके साथ अपना वाला ऑक्सीजन अगर शेयर नहीं किया होता। Within 12 months, Santosh found herself a member of an Indo-Nepalese women's expedition that invited her to join them. इसके अलावा 12 महीने के अंदर संतोष ने अपने आप को इंडो नेपलीज विमेन एक्सपेडिशन दल का हिस्सा बनाया, जिसमें इनको आमंत्रित किया गया था उनको ज्वाइन करने के लिए। सी देन स्केल्ड द एवरेस्ट अ सेकेंड टाइम, फिर दूसरी बार भी उसने इस चढ़ाई को, यानी एवरेस्ट की चढ़ाई को संपन्न किया, पूरा किया। सी देन स्केल्ड द एवरेस्ट सेकेंड टाइम, ये दूसरी बार उसने पूरी की थी। Thus setting a record as the only woman to have scaled the Mount Everest twice. तो एकमात्र महिला जिसने एवरेस्ट की चढ़ाई 2 बार पूरी की थी। एंड सिक्योरिंग फॉर हरसेल्फ एंड इंडिया, और अपने लिए और भारत के लिए एक यूनिक प्लेस उसने बनाया एनल्स ऑफ माउंटेनियरिंग, माउंटेनियरिंग के इतिहास में, अपने लिए और अपने देश के लिए। इन रिकॉग्निशन ऑफ हर अचीवमेंट्स, इसने जो प्राप्त किया था, जो इसकी अचीवमेंट थी, जो सक्सेस इसने प्राप्त किया था, द इंडियन गवर्नमेंट बेस्टोड अपॉन हर वन ऑफ द नेशंस टॉप ऑनर्स द पद्मश्री। और भारत का एक बड़ा ये अवार्ड है, पद्मश्री से उनको सम्मानित किया गया। डिस्क्राइबिंग हर फीलिंग्स व्हेन शी वाज लिटरली ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, जब दुनिया के सर्वोच्च शिखर पर वो थी, यानी कि माउंट एवरेस्ट के ऊपर पर जब वो पहुंची, तो उनका अनुभव जब पूछा गया तो संतोष हैज सेड, संतोष ने बताया, संतोष हैज सेड इट टुक सम टाइम फॉर द एनॉर्मिटी ऑफ द मोमेंट टू सिंक इन। कहती है कुछ समय लगा, ये जो महान पल था,
इस महान पल में अपने आप को डुबा देने के लिए, इस महान पल में अपने आप को डुबा देने के लिए ये जो समय था, देन आई अनफर्ल्ड द इंडियन ट्राई कलर। तो कही कि वो समय लगा, कुछ समय लगा इस महान पल में अपने आप को डुबा देने के लिए। फिर आई अनफर्ल्ड द, फिर मैंने तिरंगा लहराया, है ना, फिर मैंने तिरंगा लहराया। देन आई अनफर्ल्ड द इंडियन ट्राई कलर, भारत का जो अपना झंडा है ट्राई कलर फहराया। एंड हेल्ड इट एलॉफ्ट ऑन द रूफ ऑफ द वर्ल्ड, और दुनिया के सर्वोच्च शिखर पर उसको सबसे ऊंचाई पे खड़ा रखा। द फीलिंग इज इनडिस्क्राइबेबल। वो कहती है उस अनुभव को, उस फीलिंग को डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता है, उस फीलिंग को समझाया नहीं जा सकता है। द इंडियन फ्लैग वॉज फ्लाइंग ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। ये भारतीय तिरंगा दुनिया के सबसे ऊंचे जगह पर फहरा रहा था। इट वॉज ट्रूली अ स्पिरिचुअल मोमेंट। और कहती है ये साधारण पल नहीं था, ये पल जो था वो स्वर्गिक था, आनंदित करने वाला था, ईश्वर से जोड़ने वाला ये पल था। स्पिरिचुअल इसकी शक्ति बहुत ज्यादा है। आई फेल्ट प्राउड एज एन इंडियन, और एक भारतीय के रूप में एक गर्व का एहसास हो रहा था। ऑल्सो अ फर्वेंट एनवायरमेंटलिस्ट, और एक स्ट्रॉन्ग और सिंसियर फीलिंग जिसके अंदर हो उसको कहते हैं फर्वेंट। तो एक फर्वेंट एनवायरमेंट को सेव करने के प्रति भी इनकी बहुत अद्भुत इच्छा है। और उसके लिए संतोष कलेक्टेड एंड ब्रॉट डाउन 500 किलोग्राम्स ऑफ गार्बेज फ्रॉम द हिमालयाज। 1-2 किलो नहीं बल्कि हिमालय से आते वक्त उन्होंने नीचे की, जब नीचे की ओर आए तो वहां से वो बिखरे पड़े हुए जो वहां भी गार्बेज सब फेंक देते हैं, लोग जाते हैं अपने खाने पीने की चीजों के पैकेट, टीन कैन और ये सारी चीजें जो फेंक देते हैं, ये सब चीज को कलेक्ट करके उसने नीचे लाया। और वो 1-2 किलो नहीं, लगभग 500 किलोग्राम के करीब ये चीजें थी। तो इस वजह से एक दूसरा चीज भी इनके नाम से जुड़ गया, वो था कि एनवायरनमेंट को किस तरह से वो सेव करना चाहती थी। So these were some of the facts about Santosh Yadav. I hope you must have understood, guys and girls. And now it's time for us to talk about, I will send some questions also today so that you can understand. Now I want you to read this. Now I want you to read this. अब मैं चाहता हूँ थोड़ी सी आप लोगों की रीडिंग प्रैक्टिस भी हो, बिकॉज now the second chapter is about मारिया सरापोवा। ये जो दूसरा चैप्टर है इसी का दूसरा हिस्सा है, ये है मारिया सरापोवा के बारे में। मारिया सरापोवा के बारे में देखिए क्या लिखा हुआ है कि रशियन गर्ल, यानी रूसी लड़की है ये मारिया सरापोवा, रीच द समिट ऑफ विमेन्स टेनिस। जो विमेन टेनिस के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचती है वो भी कब, जब वो सिर्फ 18 ईयर्स की थी, 18 वर्ष की थी। एज यू रीड अबाउट हर, सी इफ यू कैन ड्रॉ ए कंपैरिजन बिटवीन हर एंड संतोष यादव। तो बहुत सारे आपको संतोष यादव और उसमें कई सारी समानताएं भी दिखेंगी। संतोष यादव और उनके बारे में बहुत सी समानताएं दिखेंगी और आप उसको चाहें तो समझ सकते हैं। देखिए, देयर इज समथिंग डिसआर्मिंग अबाउट मारिया सारापोवा, कि समथिंग एट ऑड्स विद हर रेडी स्माइल एंड ग्लैमरस अटायर। ये बता रहा है उसके बारे में कि किस तरह से वो उनके लाइफ स्टाइल के बारे में, उनके कपड़ों के बारे में। और डिसआर्मिंग मतलब हैविंग द इफेक्ट ऑफ एलिंग, सस्पिशन हो सकता है, किसी को सस्पिशन इस मामले में हो सकता है कि मारिया सारापोवा किस तरह से इस इतनी ऊंचाई प्राप्त की, इतने इसमें है वो। एंड उसके जो वस्त्र होते हैं वो काफी ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव, एलिगेंट। अटायर मतलब वस्त्र, अटायर मतलब ड्रेसेस। एंड दैट समथिंग इन हर लिफ्टेड हर ऑन मंडे, और ये दिन था 22 अगस्त 2 अगस्त 2005 का, जो उसको दुनिया के सर्वोच्च नंबर 1 पोजीशन इन विमेन्स टेनिस,
कि विमेन टेनिस के नंबर 1 पोजीशन पर उसको पहुंचा दिया। ऑल दिस हैपेंड इन ऑलमोस्ट नो टाइम, और ये सब होने में ज्यादा समय नहीं लगा। Poised beyond her years, the Siberian born teenager, ये साइबेरिया में जन्मी हुई टीनेजर, कम उम्र की ये बच्ची, took just 4 years as a professional to reach the pinnacle। सिर्फ और सिर्फ 4 वर्ष लगे उसको, 4 वर्ष लगे उसको इस सर्वोच्च शिखर पर पहुंचने में। However, the rapid ascent in a fiercely competitive world began 9 years before, with a level of sacrifice few children would be prepared to endure। कहते हैं कि ये होने में ये जो प्राप्त की वो ये सब कुछ जो उसको मिला, ये भयानक, ये जो फियर्सली कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, ये दुनिया जो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, जहां प्रतिस्पर्धा एक दूसरे से बहुत ज्यादा है, जहां पर कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है, एक दूसरे को गिरा कर लोग आगे बढ़ जाना चाहते हैं। तो इस बच्ची ने कितनी सेक्रीफाइस किया होगा। सेक्रीफाइस फ्यू चिल्ड्रन वुड बी, उस सेक्रीफाइस को करने के लिए कुछ ही बच्चे तैयार होते हैं, और जो होते हैं उन्हीं को ये प्रसिद्धि मिलती है। लिटिल मारिया हैड नॉट येट सेलिब्रेटेड हर 10th बर्थडे, उसने अपना 10वां जन्मदिन भी नहीं मनाया था। When she was packed off to train in the United States, जब उसे यूनाइटेड स्टेट्स में यानी अमेरिका में ट्रेनिंग करने के लिए जब उसकी पैकिंग कर दी गई, यानी कि उसकी जाने की तैयारी कर दी गई, 10वां जन्मदिन भी नहीं मनाया था। मींस she had not completed even her 10th years। ठीक है। That trip to Florida with her father Yuri launched her on the path to success and stardom। और ये उसके पिता यूरी जो उसके साथ गए थे, और ये सफलता की जो है कहानी की शुरुआत होती है। बट इट ऑल्सो रिक्वायर्ड अ हार्ट रेंचिंग 2-year सेपरेशन फ्रॉम हर मदर एलेना। लेकिन इस दौरान, उसके 2 साल के दौरान, उसकी जो मदर येलेना थी वो उसके साथ नहीं थी। वो जो उसका हृदय विदारक जो 2 साल का सेपरेशन था, दोनों अलग अलग रहे, यानी माँ के साथ वो नहीं रही। The latter was compelled to stay back in Siberia, यानी कि माँ को साइबेरिया में इसलिए रुकना पड़ गया because of visa restriction। उसके वीजा रेस्ट्रिक्शन की वजह से, शायद वीजा मिलने में उनको कोई परेशानी हुई थी, उस वजह से she could not go to the USA। The 9-year-old girl had already learned an important lesson in life। इस तरह से इस 9 साल की बच्ची को एक महत्वपूर्ण सबक मिल गया था जीवन का, that tennis excellence would only come at a price। कि टेनिस में अगर कुछ बड़ी सफलता हासिल करनी है तो उसके लिए कुछ ना कुछ प्राइस चुकाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ मूल्य चुकाना पड़ेगा। कहती है I used to be so lonely, मैं इतनी अकेली हो जाती थी। मारिया सारापोवा याद करती है, रिकॉल मतलब याद करना। I missed my mother terribly, मैं अपनी माँ को बहुत याद करती थी, यानी माँ बहुत याद आती थी। My father was working as much as he could, जितना ज्यादा फादर को तो काम करना पड़ता था, जितना ज्यादा वो काम कर सकते थे उसके लिए वो तैयार रहते थे। टू कीप माई टेनिस ट्रेनिंग गोइंग, ताकि टेनिस का जो ट्रेनिंग है वो लगातार निर्बाध गति से चलता रहे। सो ही कुडंट सी मी इधर, इसलिए वो ज्यादा मिल नहीं पाते थे। बिकॉज आई वॉज सो यंग, कहते हैं कि मैं इतनी यंग थी, इतनी कम एज थी। इतनी कम उम्र थी। बिकॉज आई वॉज सो यंग, बहुत कम एज की थी। आई यूज टू गो टू बेड एट 8 PM, वो 8 बजे करीब सोने चली जाती थी, सो जाती थी। द अदर टेनिस पुपिल्स वुड कम इन एट, और बाकी जो टेनिस के छात्र थे, वो बाकी जो